स्टूडेंट, आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू सिलेबस 2023-24 में सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी जो रूट्स का नेचर आपको बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है इनके सबके में से, तो जो रियल रूट्स होगा उसी को हमको फाइंड करना है। अब आप समझ लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये ग्रेटर देन 0 अगर हो जाता है, डी अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या हो जाता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर डी इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, रियल एंड सेम। और अगर डी लेजर देन 0 हो जाता है तो ये हो जाता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि डी जो है वो अगर माइनस में आ जाता है तो नो रियल रूट्स हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² - 3x + 5 = 0। इसको हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। a हमारा क्या है, 2। यहाँ पर a = हो गया 2। b = हमारा क्या है, b = है हमारा -3 और c हमारा क्या है, 5 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या, वो फार्मूला क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यानी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से शो करते हैं तो ये हमारा हो जाता है फार्मूला। अब इसके अंदर d डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लेते हैं। b² की वैल्यू कितनी है, -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 5। तो d इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 3 या 9, -4 2 या 8, 8 5 या 40। तो d इक्वल टू क्या हो गया, 40 में से 9 चला गया तो क्या हो गया, माइनस का बड़ा है -31। इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये टैली कर रहा है d लेजर देन 0 यानी 0 से ये छोटा हो जाता है। देखिए क्योंकि माइनस में है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हेंस नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा सेकंड पार्ट दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट का। 3x² - 4 √ 3x + 4 = 0। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए a² + bx + c = 0 से इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारी क्या है, 3, a = 3। b की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, -4 √ 3 और c की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, 4। तो ये तो वैल्यू हमारी दे दी गई है। अब हमको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा लेना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू हमारी कितनी है, -4 √ 3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है 4। इसको हम मल्टीप्लाई कर लो। d इक्वल टू -4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 4 या 16। √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आ जाता है, देखो √3 इंटू √3। इसका मतलब हो गया दोनों √3 में से एक बाहर आ जाता है, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 4 3 या 12, 12 4 या 48। तो d इक्वल टू क्या हो गया, 16 3 या 48 -48। तो d इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, रियल एंड सेम वैल्यू। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, सो रियल एंड सेम फॉर दिस इक्वेशन। अब इसके अंदर आप क्या देखते हो कि अगर रियल एंड सेम है तो ये क्या होता है, ये इक्वेशंस हमारी क्या हो जाती है, इसके रूट्स निकल आएंगे। हमको इसके रूट्स का फाइंड करने हैं। तो कैसे आप करिएगा, इसका फार्मूला हो जाता है x = -b ± (b² - 4ac) अपॉन 2a। ये फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, x = -b ± (b² - 4ac)। b² - 4ac स्क्वायर रूट वाला b² - 4ac किसके इक्वल आता है, d के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं √d, इसकी जगह पे फिर d लिख देते हैं अपॉन 2a। x = क्या हो गया, -b
बी की वैल्यू हमारी कितनी है -4√3, तो यहाँ पर माइनस लगा है, इसकी वैल्यू लिख दिया -4√3। फिर प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आ रही है 0, डी की वैल्यू 0 हो गई अपान 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम 3 लिख देते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4√3, और ये प्लस माइनस 0 0 ही रह गया अपान 2 3 जा 6। इसको हम काट लेते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो ये वैल्यू क्या आ जाती है एक्स इक्वल टू 2√3 अपान 3। अब इसको हम दूसरे टाइप से ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2√3 अपान, अब जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 को हम √3 इंटू √3 ऐसे 2 टाइप में लिख देंगे। 3 को हम क्या कर देंगे, ये 3 लिखा हुआ है, इसको हम लिख देंगे ऐसे √3 इंटू √3 के रूप में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इस 3 को हम √3 इंटू √3 के रूप में लिख देते हैं। ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू क्या आ गई 2/√3। तो x की वैल्यू क्या है 2/√3, एक रूट तो हमारा ये निकल आया। तो दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि d इक्वल टू 0 है तो रियल एंड सेम वैल्यू रहेगी, यानी जो स्क्वायर रूट ये रहेगा वही स्क्वायर रूट दूसरा भी आ जाएगा। x इक्वल टू 2/√3, यानी ये भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों वैल्यू हमारी 2/√3 और 2/√3, बस यही दोनों वैल्यू हमारी आ जाएंगी। ये हमारी इक्वल रूट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई -6 और c की वैल्यू हो गई +3। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो गया, b की वैल्यू हमारी है -6 का होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a की वैल्यू हो गई 2 इंटू c की वैल्यू हो गई 3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया 6 1 जा 36 और माइनस माइनस प्लस, -4 2 जा 8 3 जा 24। तो d इक्वल टू हमारा क्या हो गया, इसमें से माइनस हो गया तो 12। तो आप क्या देख रहे हो कि d जो है वो d की वैल्यू हमारी क्या है बड़ी है, यानी कैसे d ग्रेटर देन 0 के रूप में है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। जब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया तो हमारा क्या बन गया कि इसका सोल्यूशंस निकलेगा। तो फार्मूला हम लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो हमारा क्या हो गया x इक्वल टू -b + -b स्क्वायर रूट -4ac स्क्वायर रूट में अपान 2a। तो b स्क्वायर -4ac किसके इक्वल है, d के। तो इसकी जगह पे हम d डाल देते हैं। तो क्या हो गया x इक्वल टू -b + स्क्वायर रूट d अपान 2a। तो x इक्वल टू क्या हो गया -b की वैल्यू कितनी दी गई है -6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -6, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट d की जगह पे हम क्या डाल देंगे, d की जगह पे हो गया 12। तो यहाँ पर हम d की जगह पे 12 डाल देंगे अपान 2 इंटू a की जगह पे क्या हो जाएगा 2, a की जगह पे 2 लिख दिया। तो x इक्वल टू क्या हो गया -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 अपान 2 2 जा 4। अब 12 के आप फैक्टर कर लीजिए, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 का क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर 12 के 2 इंटू 2 4 2 2 जा 4 इंटू 3 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक, अपान 4। x इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस माइनस दोनों पेयर में से एक बाहर आ गया स्क्वायर रूट 3 अपान 4। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो गया 2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा 2 3 जा, यानी 3 आ गया, प्लस माइनस 2 2 कट गया स्क्वायर रूट 3 अपान 4, काट दिया 2 1 जा 2 2 जा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपान 2। तो हमारे दो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, दो रूट हमारे क्या हो जाएंगे डिस्टिंक्ट, यानी डिफरेंस आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो हमारी आ जाएगी प्लस में और एक आ जाएगी माइनस में। तो हम क्या लिख देंगे x इक्वल टू 3
प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, एक प्लस में ले लिया एक माइनस में ले लिया, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई इसके अंदर के की वैल्यू को फाइंड करनी है। सो दैट हैव 2 इक्वल रूट्स और दोनों के 2 इक्वल रूट्स आते हैं। तो कैसे आते हैं इसको आप देख लीजिए। ये हमारा इक्वेशंस दी गई है 2x² + kx + 3 = 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं, इससे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू तो हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई k, c की वैल्यू हो गई 3। इससे हम कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन से। तो हम क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तब जो रूट्स इक्वल होंगे तो इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू जो क्या होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी d = 0 जब होगा तब ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू को आप निकाल सकते हो कि हाँ इसकी वैल्यू आ रही है। तो किस टाइप से आ रही है इसको देख लीजिए। फार्मूला हो जाता है d = b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट यानी ये 0 आ जाना चाहिए। जब ये 0 आ जाता है तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, आपकी दोनों स्क्वायर रूट निकल आते हैं। सबसे पहले आप देखिए d = b की वैल्यू क्या दी गई है k, तो d की जगह पे हम लिख देते हैं 0 क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तभी इसकी वैल्यू आती है। तो d की जगह पे 0, b की जगह पे k² - 4 इंटू a की जगह पे 2 इंटू c की जगह पे 3। तो 0 = k² - 4 2 जा 8 3 जा 24। तो क्या हो गया k² - 24 = 0। अब आप देख लीजिए इसको इसको इस साइड पे ले जाते हैं। k² ये माइनस में इधर गया +24। दो साइड हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, दो साइड स्क्वायरिंग, दो साइड स्क्वायरिंग कर लिया तो क्या बन गया ये √k² = √24। तो k² मीन्स k × k ऐसे हो जाता है। देखिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो दोनों पेयर में से एक बाहर आ जाता है। इन दोनों पेयर में से 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट क्या हुआ 2 3 जा 6। तो आप देखते हो जब ये वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस में तो ये वैल्यू प्लस माइनस में स्क्वायर रूट से बाहर आती है। तो यहाँ पर हो जाता है प्लस माइनस, यानी k की वैल्यू हमारी क्या आ गई ±√2 2√6। अब आप आ जाइए सेकंड पार्ट इसका। तो k की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको भी कंपेयर कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने के पहले इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। अब आप कंपेयर कर लीजिए। a की जगह पे हो गया k, a = k, और b = क्या हो गया, b की जगह पे -2k और c की जगह पे 6। अब आप कंपेयर कर लीजिए। अगर d = डिस्क्रिमिनेंट 0 अगर होता है तब आपकी वैल्यू निकल रही है। यानी हम फार्मूला क्या लिख देते हैं d = b² - 4ac। ये फार्मूला हो गया डिस्क्रिमिनेंट का। तो d की जगह पे हमने लिख दिया 0, b² हमारा क्या बन जाता है -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे हो जाता है हमारा क्या k इंटू c की जगह पे हो जाता है 6। 0 = माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 k² माइनस ये क्या हो जाता है 6 4 जा 24 k। अब इसमें 0 = इसमें हम कॉमन क्या ले लेते हैं 2k कॉमन हो जाता है। 2 2 जा 4 यानी 2k बचा, -2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 24 हो गया, k कैंसिल हो गया। तब हमारा क्या हो गया 2k - 12 = 0। अब ये क्या बन गया देखिए 2k = 0, k = क्या हो जाएगा 0/2। तो k = क्या हो जाएगा 2 0 0, यानी k की वैल्यू 0 आ जाती है। इसको हम ले लेते हैं 2k - 12 = 0। तो 2k = ये माइनस में इधर गया +2, तो k इसको काट देते हैं 2 6 जा 12। तो k = क्या आ गया 6।
अब आप देख लीजिए कि k की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, इस जगह पे देख लीजिए k की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू को 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 जा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये टर्म गायब हो जाएगी। जब ये गायब हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, k कैन नॉट बी hence k कैन नॉट बी 0, k जो है 0 नहीं हो सकता है। सो k इक्वल टू 6 आंसर आपका हो जाता है।